प्रजापति कश्यप की पत्नी विनीता के 2 पुत्र हुए, गरुड़ और अरुण। गरुड़ जी विष्णु के शरण में चले गए और अरुण जी सूर्य के सारथी हुए। संपाति और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र थे। आइए जानते हैं संपाति के बारे में पौराणिक तथ्य। जटायु तो सीता को रावण से बचाने के चक्कर में शहीद हो गया, तो संपाति ने समुद्र के पार देखकर वानरों को बताया था कि सीता माता रावण की अशोक वाटिका में बैठी हैं। संपाति कई किलोमीटर तक स्पष्ट देख लेने की दिव्य क्षमता रखते थे। संपाति और जटायु दोनों विंध्याचल पर्वत की तलहटी में रहने वाले निशाकार ऋषि की सेवा करते थे और संपूर्ण दंडकारण्य क्षेत्र विचरण करते रहते थे। बचपन में संपाति और जटायु ने सूर्यमंडल को स्पर्श करके उद्देश्य से लंबी उड़ान भरी। सूर्य के असहाय तेज से व्याकुल होकर जटायु जलने लगे। तब संपाति ने उन्हें अपने पंख से नीचे सुरक्षित कर लिया, लेकिन सूर्य के निकट पहुंचने पर सूर्य के ताप से संपाति के पंख जल गए और वे समुद्र तट पर गिरकर चेतना शून्य हो गए। चंद्रमा नामक मुनि ने उन पर दया करके उनका उपचार किया और त्रेता में श्री सीता जी की खोज करने वाले वानरों के दर्शन से पुनः उनके पंख के सही होने का आशीर्वाद दिया। जामवंत, अंगद, हनुमान आदि जब सीता माता को ढूंढने जा रहे थे, तब मार्ग में उन्हें बिना पंख का विशालकाय पंछी संपाति नजर आया जो उन्हें खाना चाहता था। लेकिन जामवंत ने उस पक्षी को राम व्यथा सुनाई और अंगद आदि ने उन्हें उनके भाई जटायु की मृत्यु का समाचार दिया। यह समाचार सुनकर संपाति दुखी हो गया। संपाति ने तब उन्हें बताया कि हाँ, मैंने भी रावण को सीता माता को ले जाते हुए देखा। दरअसल जटायु के बाद रास्ते में संपाति के पुत्र सुपार्श्व ने सीता को ले जा रहे रावण को रोका था और उससे युद्ध के लिए तैयार हो गया, किंतु रावण उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा और इस तरह वहां से बचकर निकल आया। यूं था कि पंख जल जाने के कारण संपाति उड़ने में असमर्थ था, इसीलिए सुपर्श्व उनके लिए भोजन जुटाता था। एक शाम सुपर्श्व बिना भोजन लिए अपने पिता के पास पहुंचा तो भूखे संपाति ने मांस न लाने का कारण पूछा। सुपर्श्व ने बताया कि कोई काला राक्षस सुंदर नारी को लिए चला जा रहा था। वह स्त्री हे राम कहकर लक्ष्मण कहकर विलाप कर रही थी। यह देखने में मैं इतना उलझ गया कि मांस लाने का ध्यान ही नहीं रहा। अर्थात संपाति ने तब अंगद को रावण द्वारा सीता हरण की पुष्टि की। संपाति रावण को इसलिए नहीं लड़ सका क्योंकि वह बहुत कमजोर हो चला था, क्योंकि सूर्य के ताप से उनके पंख जल गए थे। संपाति ने दिव्य वानरों अंगद और हनुमान के दर्शन करके खुद में चेतना शक्ति का अनुभव किया और अंततः उन्होंने अंगद के निवेदन पर अपनी दूरदृष्टि से देखकर बताया कि सीता माता अशोक वाटिका में सुरक्षित बैठी हैं। संपाति ने ही वानरों को लंकापुरी जाने के लिए प्रेरित और उत्साहित किया था। इस प्रकार राम कथा में संपाति ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अमर हो गए। उल्लेखनीय है कि रामायण में संपाति और जटायु को किसी पंछी की तरह चित्रित नहीं किया गया है, लेकिन रामचरितमानस में यह भिन्न है। रामायण अनुसार जटायु गृधराज थे और वे ऋषि तश्यप, कश्यप और विनीता के पुत्र थे। गृधराज एक गिद्ध जैसे आकार का पर्वत था।